Assalamu alaikum, Khawateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. It's not something hot. It's extremely hot in Karachi right now. Assalamu alaikum, Amna. Walaikum Assalam. It is extremely hot. I have experienced it today firsthand, and it was quite hot. It's so hot not to undermine wherever you are, especially if you're in Pakistan or South Asia, I'm sure, or Middle East. I'm sure कि वहाँ पे भी बहुत गर्मी है, लेकिन कराची में भी बहुत गर्मी है. बहुत गर्मी है. इतनी गर्मी है कि अगर आप बाहर निकलें तो आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है. जो कि हो रहा है. मगर और भी बहुत वजूहात हैं सर दर्द की आजकल. जी, जो लोग 5-5 किस्सें रिलीज कर देते हैं कि कई ड्रामों की, मेरे लिए तो वो भी सरदर्दी का ही बायस था. मैं आपको ये कहना चाहूंगी. लेकिन मैं इससे पहले कि हम गुफ्तगू शुरू करें, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी. आप आज कोई हॉलीवुड के कोई एक्टर हैं, उनसे आपकी रिजेम्बलेंस लग रही है. हाँ, आपने मुझे मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया इस गर्मी में. कोई मुझे नाम नहीं उनका याद आ रहा. इस गर्मी में काला नहीं पहनना चाहिए वैसे, ये मैंने पहनने के बाद, लेकिन छोटे बाजू इट्स फाइन, बट वो फुल काला पहन लिया. इट्स फाइन. लेकिन ये है कि कौन है वो? है एक बड़े, क्या नाम क्या उनका? यार उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, लेकिन वो बड़े गुड लुकिंग से और बड़े गुड लुकिंग है ना. तो हाँ, फिल्म कौन सी की है उन्होंने? ये भी नहीं याद आ रहा. वो आजकल बड़े चले हुए हैं. मैंने मतलब है कि आजकल बड़े ट्रेंड कर रहे हैं. मैं आपको ढूंढ के बताऊंगी उनका नाम. मिक्स्ड रेस है. वो तो नहीं है नार्कोस में था जो? मेरे ख्याल है वही नार्कोस में था. टॉल गुड लुकिंग टाइप. अब आप नाम ढूंढेंगे आगे? नहीं, आप बताएं ना, आप किसकी बात कर रही हैं? मैंने तो उनको इंस्टाग्राम पे क्लिप्स देखे और ऑस्कर्स अवार्ड सेरेमनीज वगैरह पे, तो मैं कहा ये तो बहुत. मैथ्यू मैककॉनहे तो नहीं लग रहा? नहीं, मैथ्यू मैककॉनहे को मैं जानती हूँ, वो मेरी जनरेशन के हैं. फिर कौन है? मैं आपको ढूंढ के बता. यंग एक्टर है? नहीं, इतने यंग नहीं है. हेनरी कैविल तो नहीं, हेनरी कैविल सुपरमैन नहीं है, तो इतनी पागल नहीं हुए. लेकिन नहीं, लेकिन जी ठीक है यार, एज लॉन्ग एज आपने कहा गुड लुकिंग था. लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आपके बाल. हाँ, उस दिन आपने कहा कटवा दूं. उस दिन नहीं अच्छे लग रहे थे. आज आपने कुछ और किया. आज कुछ डार्कर हुए हैं बाल आपके. उस दिन लाइट लग रहे थे. यार मेरे बाल पता नहीं अजीब मौसम की वजह से गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं मेरे बाल. तो आज मैंने हल्की सी जेल अप्लाई की है. जेल अप्लाई की, हाँ, इसलिए अच्छे लग रहे हैं. मैंने हल्की सी जरा से थोड़े से ना. मैंने कहा थोड़ा सा मैं थोड़ा तो सेट करूं. हाँ. बहुत ही ऐसे लगता है कि उड़ा. मैंने किया जी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू, जिसको करने का मुझे बड़ा मजा आया. हाय. मैंने किया इंटरव्यू ऑफ द राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ बरज़ख आसिम अब्बासी. ओके. और उनके साथ ही लीड कास्ट में से सनम सईद. वाह. और हमने बरज़ख की बात की कि ये ड्रामा जो है, ये सीरीज़ जो है आने वाली, ये किस चीज़ के बारे में है, और इसमें व्हाट्स देयर टू लुक फॉरवर्ड टू अदर देन फवाद एंड सनम. ये कब दे रहे हैं आप लोग हमें? देखिए, ये देखें जी, 1 जुलाई को ट्रेलर ड्रॉप हो रहा है. अच्छा. बरज़ख का. तो मेरे ख्याल है बिकॉज वी स्पोकन अबाउट द ट्रेलर एट लेंथ, सो वी शुड आल्सो रिलीज इट व्हेन द ट्रेलर ड्रॉप्स. तो फौरन नहीं आप लोग चला रहे यानी? संडे में भी. हाँ, अच्छा, फौरन नहीं चला रही हैं. आमना ने कुछ इसमें आपसे टाइम मांगा जी, ताकि ट्रेलर आप लोग देख लें, फिर आप इंटरव्यू आपको समझ आएगी ना एग्जैक्टली कि हो क्या रहा है. बिल्कुल सही बात है. और बताएं क्या चल रहा है लाइफ में? मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं. जूनो को बुखार चढ़ा हुआ है. ओ अल्लाह रहम करे. अल्लाह रहम करे. गर्मी इतनी है. गर्मी इतनी है. हाँ, तो मगर उस बेचारे को चेक कराया आपने? जी, वेट पे गया जूनो. क्या कह रहा हूँ कि कोई परेशानी की बात नहीं है, टीका लगा दिया उसको. लेकिन किस गर्मी की वजह से? गर्मी की वजह से. कल और दो जूनो मतलब कौन सा बाहर हल चला रहा है, लेकिन ये कि फिर भी या आप देखें ना, गर्मी भी शायद इसलिए जरूरी थी, जितने मच्छर हो गए थे. हाँ, अब वो मर गए सारे मच्छर. बिल्कुल. मच्छर तो याद ही नहीं मुझे, कोई मच्छर भी कितनी आपके लिए कितनी याद है, कितने मच्छर हो गए थे. ट्रबलसम आपके लिए बात थी. आप हर वीडियो में आप ऐलान करती थी. आपने मतलब डीएचए वालों को किस को आपने इल्तिजा नहीं की कि मच्छरों का कुछ कर. अल्लाह ने कहा डीएचए वाले कर नहीं रहे बेटा, मैं करता हूँ. तो देखें, हर चीज में, हर काम में अल्लाह की हर चीज में बेहतरी होती है. कुछ और आप लोग इंट्रो में बात करना चाहते हैं? आज मेरे पास, मैं तो सिर्फ जूनो को लेकर थोड़ी परेशान थी. फिर मैंने कहा यार माँ होती है, इंसान की माँ हो या बिल्ली की माँ हो. मुझे पता था 2 दिन से इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बिकॉज बिल्लियाँ ना दे स्टार्ट मियाविंग अ लॉट और बहुत क्लिंगी हो रहा था. मैंने कहा कुछ इसको मसला है. तो फिर आज वेट पे गया तो बुखार चढ़ा हुआ था उसको. तो मुझे खुशी हुई कि मेरी इंस्टिंक्ट जो थी वो बच्चों तक महदूद नहीं थी, जूनो तक भी एक्सटेंड होती है. अल्लाह खैर करे जी. विशिंग जूनो द बेस्ट ऑफ लक. जी. ख़वातीन हज़रात, आज हम इकट्ठा हुए ड्रामों को रिव्यू करने के लिए. देखा जाए तो हमारे पास 3 ही ड्रामे, लेकिन इन 3 ड्रामों में काफ़ी कुछ हुआ है. और बिलखुसूस जो एक ड्रामा है उसकी तो 5 किस्तें आई हैं.
तो आप सोचें कि पांच उसको स्किप कर दें। पांच किस्तें आई हैं, इट वाज ट्रेंडिंग जानिसार एवरी डे। और मैंने सोचा, खैर जब हम जानिसार की बात करें, मेरे तेरे बिन मेरे जहन में आया। यार आपने मेरे मुंह की बात छीन आया ली। तेरे बिन ऐसा आपने? वैसा, ऐसा वैसा। आई एम श्योर लोगों के जहन में भी आया इट होगा। वाज तेरे बिन पार्ट 2। पहला था दीवानगी पार्ट 2, अब वो तेरे बिन पार्ट 2 है। यार आप ये देखें बात, उन्होंने कहा कि जो जो वर्किंग फॉर्मूले थे ना, दीवानगी के भी और तेरे बिन की भी, वो इसमें डाल दो। अच्छा लेकिन मेरे जहन में सिर्फ इस वजह से नहीं आया, फिर मेरे जहन में एक और वजह से भी आया बताएं। है। मैं आपको जब हम डिस्कस करेंगे आज जानिसार, तो मैं आपको बताऊंगा कि, बल्कि इस वीडियो का टाइटल भी शायद हम यही डाल दें, ड्राइंग पैरेलल्स बिटवीन जानिसार एंड तेरे। इस जानिसार तेरे बिन 2। इस जानिसार तेरे बिन 2 दैट वाज प्रॉमिस्ड टू अस। चलो इस तरह का कुछ डिसाइड करते हैं टाइटल। बहरहाल हमारे पास एक किस्त है फिर जर्द पत्तों का बन की, आउटस्टैंडिंग एपिसोड एज ऑलवेज। और एक हमारे पास किस्त है जेंटलमैन की, जी। which wasn't as bad as the last one, I felt. Okay, that's not a compliment, but okay. No, I enjoyed the dialogue bazi which I was missing. Absolutely. So 2-3 लाइनें मिली, एक मुझे लाइन बड़ी पसंद आई, वो I hope कि मुझे याद हो अभी भी। I think हाँ याद है। मोहब्बत में बंदा खिलाना देता है, महबूब नहीं देता। कुर्बानी नहीं देता, कुर्बानी कुर्बानी देता है, देता, महबूबा नहीं देता। देता। It's a good line. मैंने कहा यार ये अच्छी लाइन है, ठीक है, पसंद आई मुझे। ख्वातीनो हज़रात एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो इन ड्रामों को डिस्कस करने का, रिव्यू करने का सिलसिला शुरू करते हैं। कहीं जाएगा मत। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। आमना जेंटलमैन से शुरू कर लेते हैं फिर। करें शुरू। कैसी लगी आपको? यार अच्छी, आज जैसा आपने बिल्कुल दरिया को खूजे में बंद किया, जो डायलॉग बाजी थी ना इस एपिसोड में, वो बहुत अच्छी थी। पहले डायलॉग बाजी होती है आपकी मुन्ना और रहमती के बीच में, वो बहुत अच्छी थी। उसके बाद रहमती और वकार साहब के बीच में जो होती है ना, वो तो बेहतरीन थी, वो जुगलबंदी होती है, बेहतरीन थी। दोनों को पता है एग्जैक्टली क्या हो रहा है और दोनों आर प्लेइंग विद वर्ड्स एंड इमोशंस। और आखिर में जब रहमती देखता ना कि ये तो मेरे हाथ से गई, तो ठेला निकालता है गुटखा दबा के, लाइक मैं तो चाय बनाना सीख लें, चाय बनाना पिलानी पड़ सकती है। एग्जैक्टली। अच्छे थे, अच्छे, बहुत अच्छा था ये बिल्डअप जो था ना इस एपिसोड का, वो अच्छा था। पहले तो मुन्ना जब वापस आता है जेल से, तो सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे होते हैं, बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल होता है और सारा कुछ होता है। फिर जो डिस्कशन होती है मुन्ना की और दिलबर की, हाँ। दिलबर की, वो इंटरेस्टिंग थी। फिर जब वो रहमती का फोन आ जाता कि बेटा आके जरा मिलो मुझे, चाय इधर पी लो, हाँ। वो जब रोकता है बाहर उसको दिलबर को, हाँ। तो मुन्ना कहता है हट जा वरना यहीं पे ठोक दूंगा। हाँ। वहां पे मैंने फील किया, मैंने कहा ठोका तो अभी तक मुन्ना भाई आपने किसी, आपने देखा कि उसमें वो आ सकती है, फ्लेयर एक हुआ है गुस्से का, प्रोटेक्ट करने की, अपने लोगों, पोटेंशियल था, पोटेंशियल था। फिर वो अंदर जब जाता है तो कहता है कि दिलबर तो मेरे साथ कब्र में भी जाएगा, मुन्ना के साथ कब्र में भी जाएगा, वो भी अच्छा मुझे लगा। पर वो उनकी कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग थी। अगर देखा जाए तो जो जॉनरा हम एक्सपेक्ट करें वो है नहीं, लेकिन ये भी इतना बुरा नहीं है, क्योंकि जब ये आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी। वो जो हम पिछले पूरे बात कर रहे थे क्राइम थ्रिलर, वो सब कुछ, ये जो वो एक करता ना मुन्ना, जो अदनान सिद्दीकी और हुमायूं के बीच में एक है केमिस्ट्री कह लें, जो उनका आपस में जो एक कनेक्शन है, वेरी सेज कि आपने बना लिया, भत्ता ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तजोरियां भर ली, दिल खाली रह गया। तो फिर आगे से दान सिद्दीकी का किरदार, रहमती जिस तरह से रिएक्ट करता है, उसको मैं एंजॉय करता हूँ थोड़ा सा, वो जो उनका होता है। और फिर वो ऑब्वियसली डायलॉग के अगर आपको पता चलता है कि वो किसी और से प्यार करती है, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ना, जा ठीक है, चली जाए, खुश रहे, स्टे हैप्पी। कहते हैं नहीं, गोली मार दूंगा उसको भी और उसको भी। कहते हैं भाई ये तो मोहब्बत में तो कुर्बानी दी जाती है। मोहब्बत में कुर्बानी दी जाती है, महबूबा नहीं दी जाती है। अच्छा था, अच्छा था। तो वो पूरी डायलॉग बाजी बहुत अच्छी थी, इट वाज गुड। दूसरी तरफ फारिस का, और जो आई एम वेरी हैप्पी विद जरनाब्स कैरेक्टर, बिकॉज वो साइलेंटली उसने ऑब्जर्व किया है, पिकअप उसने कर लिया है, इन्वेस्टिगेट उसने कराया कि ज़मीन बेची है कि नहीं बेची। पता चला लड़काना में ज़मीन वो तो अब्बा को पता लग गया ना, अब्बा को भी पता लग गया, लेकिन उसको भी शी अंडरस्टैंड्स, तस्वीरें भी उसके पास हैं एविडेंस के, ये 2 टाइमिंग कर रहा है, एंड शी इज़ लाइक यू नो जस्ट गेट लॉस्ट। वो भी अच्छा डायलॉग था। वो कहती है कि मोहब्बत में सवाल नहीं करते, एतबार अगर उठ जाए, क्या उठ जाए, याद है आपको डायलॉग? अब्बा कहते हैं ना सवाल क्यों नहीं किया तुमने उससे, वो सवाल पूछा नहीं। तो कहती है मोहब्बत में
अगर ट्रस्ट हट जाए तो फिर बात करने की गुंजाइश नहीं है, ये एतबार बॉटम लाइन ये नहीं, थी। मोहब्बत में अगर दगा हो तो सवाल नहीं करते, एतबार सवाल नहीं करते, एतबार नहीं करते, ऐसा था कुछ। कुछ ऐसा था। अच्छे थे डायलॉग, बहुत अच्छे थे। इट वाज अ गुड एपिसोड। आई मीन इट वाज, मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी, शुरू में वाजे हो गया था कि ये बैकड्रॉप ज़रूर है गैंगस्टर्स का और डॉन्स का, लेकिन है ये लव स्टोरी और है मतलब है कि और एक फैंटेसी है ये, मतलब ऐसा नहीं है, फैंटेसी ऐसी मुझे खास नहीं लग रही। मतलब एक फिक्शनल वर्ल्ड है जिसमें है, फिक्शनल हाँ, गुंडे हैं, हाँ, ऐसे ऑब्वियसली exactly। गुंडे नहीं होते। मेरा तो अभी भी ख्याल है कि बॉटम लाइन इसकी सोशो पोलिटिकली है, बिकॉज वही बात है ना कि जो बैठा हुआ है कुर्सी पे वो करोड़ों खा रहा है, करप्शन कर रहा है और टू टाइमिंग भी कर रहा है, उसके ना मॉरल कंपस सही है ना उसका एथिकल कंपस सही है, और जो बदमाश हैं गुंडे वो दिल लगा के बैठे हुए हैं और वो जो हैं वो कुर्बानियाँ देने को भी तैयार हैं और खून यार बहाने को रेमती भी बड़ा अमीर है, मुझे पता लगा है। रेमती की तो बहुत कहता है दुबई में भी मेरी बड़ी कह प्रॉपर्टी रहा है है। 2 अरब की प्रॉपर्टी मेरी यहाँ पे, ऑलमोस्ट इतने ही डॉलर्स हैं दुबई में। हाँ, तो आपको बेटी को कमी किसी चीज़, हाँ, मैं अवेलेबल हूँ। आप शादी करेंगे? मैं रेमती, यार रेमती बड़ा, रेमती कहता है आपकी बेटी को कोई कमी नहीं होगी। रेमती बड़ा लोडेड है भाई। Loaded है, हाँ। Yeah, played very well by अदनान सिद्दीकी। पूरी body language is so on point, from the styling to the clean shave to the there's a हल्का सा sleazy look but not enough to say कि ये वो बड़ा मैला बंदा है, नहीं, but वो balance बड़ा सही है कि हल्का सा पॉलिश भी है, हल्का सा मैला भी है, बड़ा सही बैलेंस नहीं, जब वो लुक कराई है ना जाते हुए वकार साहब को, हाँ। तो वो टेरर वाली लुक टेरर थी, वाली वो look वो थी। वाली नहीं थी कि अच्छा शुगर लग रहा है और हाँ, हंसी नहीं, में। नहीं, नहीं, नहीं। वो अच्छी थी, वो इम्पैक्टफुल थी लुक। हाँ, That was तो good। मैंने एंजॉय किया। वैसे भी यार 5 किस्तें जानिसार के बाद तो मैं कुछ भी एंजॉय कर सकती अब थी। आप ये बताएं होगा क्या है जेंटलमैन में? Gentleman आपको क्या में- लगता है क्या होगा? नहीं, अब इनकी आपस में फ्यूडिंग होगी ना शुरू। किन की? एक तो ये है कि जनाब एट सम पॉइंट विल कनेक्ट विद मुन्ना और इनका रिलेशनशिप शुरू होगा, वो प्यार तो होगा, वो अभी वो होना है, फारिस के साथ हटनी है, फारिस और जो दूसरी लड़की जो है मिफ्रा उसके साथ बनेगी और फिर उसकी दोनों की बॉयज कैटलिस्ट की। क्या बनेगा? हाँ, कैटलिस्ट क्योंकि मैं देखें, थोड़ी लिखी है भाई। नहीं वैसे आपकी प्रेडिक्शन मांग रहा हूँ मैं, क्योंकि ये देखें ये अब इस मोड़ पे आ गई कि वो वाला जो एक था ना कि रहमती इनिशिएट करेगा या नहीं करेगा, रहमती ने भी इनिशिएट कर दिया। हाँ। मुन्ना ने भी ऑलमोस्ट अब कन्फेस तो कर ही लिया है। इस सारे बीच में दिलबर ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि किसकी भाभी है वो, ना आपकी भाभी है ना उसकी भाभी है, उसकी तो असिस्टेंट कमिश्नर से हुई हुई और है। फिर गाना भी गाता है। हाँ। कौन सा गाना गाता है? बोलो बोलो भाभी किसकी है? हाँ। तो अब मुझे लगता है अब वो मोड़ आ गया है, हाँ। जो हम कह रहे थे ना कि यार कि समथिंग नीड्स टू हैपन, यू नो, सम सॉर्ट ऑफ अ बैंग। सो आई एम होपिंग कि अगली एपिसोड में कुछ ऐसी अब एक कुछ होना चाहिए, एक्सप्लोजन सी कुछ होनी होगा कि चाहिए। जिससे अब ये अब मतलब क्या व्हाट मोर नाउ, इस सिनेरियो में फंसे तो नहीं रह सकते ना। I mean, knowing Zarnab, she could do an expose on Faris. कि करप्शन तो हमारे इदारों में है, ये वो कर सकती है एपिसोड इस पे। हाँ, क्योंकि करोड़ रुपया तो उसके पास है, उसके पास है, ये वो कर सकती है एपिसोड कि करप्शन हमारे और इदारों evidence में भी है है उसके और पास हमारा मुल्क जो है वो हमारे ही अफसर खा रहे हैं, उससे उनकी ख़त्म होगी और वो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, ऑफिशियल पुलिस टाइप सिचुएशन, और फिर ये लोग ये बचाएगा इसको, कुछ ऐसा होगा ना। देयर हैज टू बी समथिंग टू पुश हाँ, हर कि टुवर्ड्स, अब क्या होगा, अब हाँ, क्या होगा। तो मैं पूरी एपिसोड देखते हुए मैंने कहा ठीक है अच्छा चलो अब फिट हो गया, अभी यही हो गया। हाँ। मतलब रहमती चला ही गया ना रिश्ता लेके, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट हो गई। फारिस को भी पता लग गया, हालांकि रहमती ने 1 करोड़ रुपया फारिस को भी भिजवाया क्या था, राइट। और रहमती कहता भी है जब वकार साहब कहते हैं कि इसकी तो मंगनी हुई है उसके साथ, तो इंटरेस्टिंग है। एक इंटरेस्टिंग मोड पे जेंटलमैन की ये वाली एपिसोड खत्म हुई है। आप लोग बताएंगे अब आपको क्या लगता है कि कहानी क्या मोड़ लेगी आगे चलते हुए। सो लेट्स सी। मूविंग ऑन टू हमने जी जर्द पत्तों का यार, मैंने वो जो सीन था ना जिसमें मीनू मिलती है अपने भतीजे से, वो सज्जन ने यार बड़ी It was a delightful episode. Again, yet another delightful episode of ज़र्द पत्तों का बन। सीन टू सीन अगर आप जोड़े ना, तो सीन टू सीन की ट्रांजिशन ऐसी है कि आप कुछ मिस नहीं करना चाहते। अब ये है कि आपको पता है हीरो उतरा है, बस से जा रहे हैं, वो उसको मारना शुरू कर देती है रोशन को, और पीछे वो अपने, वो बड़ा अच्छा सीन था, बड़ा ज़बरदस्त सीन था। सो नेचुरली इट प्लेड आउट सो नेचुरली। और यार
this episode actually was not just Sajjal. It was Sajjal and Hamza, and it was the young actor who plays Roshan, and it was also Ali Tahir. हाँ Oh my God, all these performances. And अच्छा वो बैठा कहता है महबूबा अपने में क्या महबूब को मारोगी तो ये बेचारा जवाब कहते हैं भतीजा है मेरा सगा. And you know it was he comes in and पूरा देखना उसका हर चीज़ को disappointment ये वो और फिर वो तकरीर जब हो रही होती है तो जो it was just lovely. I mean high points जो थे वो एक तो वो था जब वो जा रहा होता है और वो सोटी लेके आती है पर उसका ख्याल होता है ये मुझे मारेगी और वो लेकिन वो लाइन खींचती है एंड देन शी टेल्स हिम कि यू नो इस तरफ ये है इस तरफ ये है सोच लो एंड ही स्टेज. फिर वो सिग्नल ढूंढने के लिए जब दरख्त पे चढ़ती है वो मैंने कहा वाह सज्जल दरख्त पे चढ़ गई असल में चढ़ी है. हाँ वो बड़ा अच्छा में क्या वो बड़ा अच्छा सीन था. बट आपको लग रहा है जैसे कि यू नो कहानी आगे बढ़ रही है ऐसा ऐसा डॉक्टर साहब आ गए हैं और अली ताहिर का जो कैरेक्टर है अफजल कंपाउंडर ऑल हिज एक्सप्रेशंस जब वो स्पीच हो रही होती है फिर जब वो कहता है चला गया है फिर जिस तरह वो तीलियां लगा रहा होता है यू नो यू नीड दोस लिटिल कैरेक्टर्स टू ऐड न्यूआंस टू द स्टोरी. स्टोरीज कांट बी बिटवीन जस्ट हीरो हीरोइन. हमारे अक्सर ड्रामा में होता है कि साइड कैरेक्टर्स इतने बोरिंग होते हैं या इतने रिडिकुलस होते हैं यू डोंट वांट टू वॉच देम. हम वो सीन्स फॉरवर्ड कर देते हैं. आई मीन जानिसार में पूरे सीन मैंने फॉरवर्ड किए हैं मगर यहाँ पे इवन जब ये बातें हो रही हैं फिर भी आप सुनना चाहते हैं बिकॉज दे जस्ट ऐड सो मच फ्लेवर टू द स्टोरी. बहुत मज़े के इवन अ स्मॉल सीन लाइक रोशन को लेके जब वो घर आ रही होती है और भाई मिलता है कहता है मैं भूलूंगा नहीं और दिल में तो उसको यही है कि मेरी होती होती रहेगी इसकी वजह से. नहीं एक इतना जो मजे का पार्ट था वो तकरीर वाला तकरीर जब मलक खान साहब मलक भी हैं और खान भी हैं वो मलक क्या कौन से खान है मलक दिलावर खान एनीवे सो वो स्पीच दे के ही सेज यार बड़ी जबरदस्त लिखी है तकरीर मैं खुद इमोशनल हो गया हूँ एक बोरी में जो तो वो बड़ा मजे का था पूरा जो मुझे लगी थी स्पीच थोड़ी लंबी हो गई थी. नहीं मैंने तो बहुत एंजॉय किया उसको. हाँ, मुझे लगा थोड़ी सी लंबी बिकॉज वो कह रहे हैं वो इट वाज सो फनी कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों के मल्टीनेशनल और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ लड़के मैं डॉक्टर एंड वो एक्सप्रेशन जो नोफल के थे नोफल ने व्हाट द हेल इज ही टॉकिंग अबाउट. तो बड़ा मजे. अच्छा आई हैव टू से समथिंग अबाउट हमजा नाउ. हमजा में एक खसूसियत है कि हमजा को जब हमने शुरू में रकीब से में देखा था एक गरीब जवान सा स्लाइटली ग्रे किरदार फिर हमने हमजा को फेरी टेल में देखा तो एक बिल्कुल ही यू नो पप्पू बच्चा वेल मैनर्ड एंड यू नो रिच किड गुड नाइस पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी वाला अच्छा किरदार अच्छा हस्बैंड. फिर बंज रोड में देख रहे हैं तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट शेड है गुंडा मवाली टाइप मस्कुलर और यहाँ पे जब डॉक्टर बना है तो फिर एक अच्छा डॉक्टर ही लग रहा है डिसेंट डॉक्टर लग रहा है पूरी लुक के हिसाब से बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से तलफ्फुज बात करने. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हिम यू नो गेट इनटू द स्किन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड डिफरेंट हिस्ट्रीज डिफरेंट बैक स्टोरीज. ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का किरदार हमजा कर रहा है कि अच्छा अमीर है तो अमीर ही है तो गरीब है तो गरीब है और उसका तलफ्फुज़ और वो हर उसके मुताबिक चेंज होता है व्हिच इज वेरी गुड. अमीर बनता है तो अमीर बनता है गरीब बनता है तो गरीब भी सही बनता है. उस बच्चे में ये है दैट ही इज वेरी डाइवर्स दैट वे यू नो ही कैन शिफ्ट शेप शिफ्टर है. हाँ मतलब you know कई लोग होते हैं ना हम नहीं देखना चाहते we can't see them as a गरीब character they don't fit the role. नहीं जैसे आप उस दिन कहती फॉर एग्जांपल दानिश गरीब कैरेक्टर में यू नो या कुछ कैरेक्टर्स लगते ही नहीं है जैसे कुछ कैरेक्टर्स अमीर नहीं लगते कुछ भी कर लो they can't pull it off. हाँ वो अमीर नहीं लगते शक्ल और वो स्ट्रगल भी करते हैं अक्सर हमारी एक्टर से कॉन्वर्सेशन होती है कुछ जो है वो गरीब ही नहीं लग सकते वो स्ट्रगल करते रहे हमें रोल नहीं मिलते भाई कि ये गरीब है लड़के लड़कियों दोनों का बट हमजा एक ऐसे उसमें है कि वो गरीब भी बहुत अच्छा करता है अमीर भी बहुत अच्छा करता है और गरीब में भी वेरिएशन करता है और अमीर में भी वेरिएशन करता है. Exactly. So that's interesting. Yeah, I'd like to see him in a negative role now. Which negative? Like Amir negative or Gharib negative? Any negative. But a slightly like a grey negative. It would be fun. I think Buns Road is grey. Rakib se was grey. नहीं Buns Road is not grey. नहीं हीरो है भाई रोमियो है हीरो है. मुझे नहीं लगता कि वो परफेक्ट हीरो है. नेगेटिव करते हैं. Anyway, by negative I don't mean toxic. I mean a negative antagonist like villain करे. हाँ. राम वो डर टाइप. खलनायक. हाँ.
नो बट गुड फॉर हिम, गुड जी जी बिल्कुल गुड फॉर हिम, इंटरेस्टिंग। एब्सोल्युटली। और फिर जिन जिन एक्टर्स के साथ आप काम करते हो, ज़ाहिर है उससे भी आपका क्राफ्ट और भी मजबूत और बेहतर होता है। जी। तो सज्जल के साथ काम करके आए, आपको दोनों कैसे लगे? थोड़ा सा हमने दोनों का देखा। बहुत क्यूट। वो जब लाइन लाइन लकीर खींचती है, फिर जाती है, फिर देखती है, तो वो भी मुड़ा ही होता है। तो फिर जब वो टर्न अराउंड करती है, फिर जब उसको लगता है कोई मूवमेंट है, देन शी टर्न्स अराउंड अगेन एंड ही इज कमिंग टुवर्ड्स हर, देन शी हैज ब्रेक्स इनटू स्माइल। सज्जल की मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी, हाँ। बहुत प्यारी बहुत थी। प्यारी वो एक मुस्कुराहट थी। जो यू नो द वे दैट ही Yeah. लुक्स एट हिम एंड देन टर्न्स एंड स्माइल्स वाज ब्यूटीफुल। देखिए, हम कभी नहीं ये कहते कि एक्ट्रेस की क्या एज है या एक्टर की क्या एज है, हम ये कहते हैं स्क्रीन एज क्या है। स्क्रीन एज सज्जल की कम है। कंपैटिबिलिटी स्क्रीन पे है या नहीं? Exactly. इसीलिए लुक टेस्ट होते हैं, इसीलिए स्क्रीन टेस्ट होते हैं। एब्सोल्युटली। स्क्रीन एज जो है ना सज्जल की, वो बड़ी डाइवर्स है, वो अभी कम ही लग रही है, वो छोटी सी मीनू ही लग रही है वो। हाँ, उसमें आपके परफॉर्मेंस का भी बड़ा रोल Of होता है। course, अगेन गोइंग बैक टू दैट सीन जो वो मार रही है डंडे से उसके फेस के साथ। एक्सप्रेशन का भी होता है, चेहरे का भी होता है। कई चेहरे होते हैं वो मैच्योर लगते हैं, इसका भाई जर्द बत्तों का बनना मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब इसमें आप देखें ना, बहुत सटल तरीके के साथ चीज़ें मेंशन है। वो आते साथ पॉपुलेशन की बात होती है। हाँ। कितने बच्चे अच्छे तुम्हारे कितने हैं? वो कहते नहीं मेरी तो खैर शादी नहीं हुई, बट इतने आप बाहर निकलेंगे। तो जो पॉपुलेशन वाला जो एलिमेंट है एक, वो ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया है। नहीं, डॉक्टर नहीं है और उसमें हॉस्पिटल ही नहीं है। डॉक्टर तो दूर की बात है, डिस्पेंसरी को हॉस्पिटल बना के जो रिकॉर्ड्स में दिखाया गया वो सब, ये सारी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट पिछली एपिसोड तक तो सफ़ा मर रही थी अपनी प्रेगनेंसी में। तो द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट जर्द पत्तों का बन, इट्स नॉट लाइक ये चीजें निकल गई हैं। इट इज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर, येट इट इज वेरी एंटरटेनिंग। Yet they're not preachy and they're not shoving it down your throat. कि today we will talk about postpartum depression and our patient will go for therapy. हाँ, अब थेरेपी पे जाएंगे क्योंकि थेरेपी की हर एक को जरूरत है और है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब हम क्या कौमी फर्ज है करेंगे? हमारा। लोग मर रहे हैं, खाने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सारी बातें हो रही है, तरीके के साथ हो रही मजे है। एट से इट्स हो कोर इट इज अ वेरी एंटरटेनिंग स्टोरी। एंड यू नो हर वीक, एवरी एपिसोड इज इक्वली एंटरटेनिंग। ऐसा नहीं है कि वो डिप कर रहा है। अभी तक नहीं डिप आया। वो अल्लाह करे तो आगे भी डिप ना करे। नहीं आएगा। मेरे ख्याल में अगर अननेसेसरीली नहीं खींचेंगे तो आएगा भी नहीं। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। So yet another very entertaining and enjoyable episode of जर्द पत्तों का बन। अब वो लड़की की शादी हो गई जिसके साथ उसका रोशन वो का, अगले एपिसोड में। तो वो तो शादी हो रही है, लेकिन अगले मेरे एपिसोड ख्याल में में नहीं होगी, हो जाएगी। कुछ आपको तो क्या होगा। लगता है? मुझे नहीं लगता करेगी वो कुछ। तो अभी तो ढोलक बज रही थी, लेट्स सी। और अपने चाचे को भी बचा लिया उसने जो नशा कर रहा है वहाँ नशा पे। कर रहा है, हाँ। मीनू कुछ तो करेगी। लेट्स सी। जी, वो बड़ा अच्छा सीन था जब रोशन माँ के पास जाता है। हमें यही कहने लगा था, वो भी अच्छा वेरी सीन था। सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिवली डन, इमोशनल सीन, वेरी गुड सीन। माँ कहती मेरे नाने का नाना ये था, हाँ, नाना ये था, ये था, तो ये था, exactly. तो तू दादा ये था, तो ये तू हाँ, किन चक्करों में? हाँ। So that was also good, yeah. हाँ, तो कहती दिल में तकलीफ है या पाँव में दर्द है? कुछ कहती पाँव में दर्द है। That was good. अच्छा था, गुड सीन। Moving on to the Amna ji. The exhausting खुदा करे तुझे इश्क हो खुदा करे 5 यार episodes. 5 episodes, like 5 weeks worth of content in like 5 days. Yeah. It was अच्छा नहीं किया ना ये, मेरा नहीं ख्याल। It was they shouldn't have done it. why? पहली बात तो ये they shouldn't have done it. यार वही आप कई दफ़ा कहते हैं खुद भी कि एक रूटीन होती है, एक एक्सपेक्टेशन होती है। आप 2 किस्तें या 3 किस्तें हम ऑलरेडी देख रहे थे, 2 और दे के आपने स्केड्यूल सारा आउट कर दिया। ऊपर से it was too much to watch. It was too much to watch. I'm not complaining. Okay. I actually had fun watching the episode. Okay. क्योंकि एक तो एपिसोड 33 मिनट 32-33 मिनट की थी, तो बहुत लंबी नहीं थी। Yeah. और मुझे वो जो इंट्रीग थी कि यार ये शादी होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या, तो वो एटलीस्ट एक गो में समझ आ गई कि शादी भी हो गई, Yeah. इस घर में आ भी गई, उसने बंगला भी उसके नाम कर दिया, ये घर भी नाम कर दिया, कहा है कि करूँगा, किया नहीं अभी। कर दिया अपना पक्का वादे का। उधर से जो अपनी भाभी है कशमाला उसने जो फोन है पे बता भी दिया है। उसने बता भी दिया है, कशमाला ने अटैक किया, ये भी सब कुछ पता लग गया। कशमाला की स्टोरी मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक और मज़ीद खुल गई है, जी। और जितना उसका वो ऑब्सेशन लग रहा है नौशरवान की तरफ,
I think there is a back story there. You keep saying. I think it's quite I'm obvious. sure you're right. After this episode, हाँ, these नहीं, 5 कोई episodes गुंजाइश तो नहीं मतलब रही। जिस तरह वो पैरों में गिर गई है कि मुझे ना ना निकालें। निकालो, या जिस तरह वो अब उसके पास जुनैरा के पास पहुंच गई है। हाँ, ये तो देयर हैज टू बी अ डीपर you're मीनिंग। absolutely right. हाँ, तो ये कोई ऐसा नहीं है। तो क्रेडिट टू मी, वेल डन हसन चौधरी, आई कॉल्ड इट आप पहचान लेते हैं। इन द आफ्टर आई थिंक द फर्स्ट कपल ऑफ एपिसोड्स। तो ये सारी जो चीजें हुई है ना, उससे ये कि तसल्ली मिल गई है कि यार कि अच्छा ये हो रहा है। अब जो लेकिन एंड में आके वो दोबारा जुनैरा वाला ट्रैक आया ना, वो मुझे थोड़ा सा हुआ नहीं, आप इतनी आराम से 5 एपिसोड्स को अब्सॉर्ब नहीं कर सकते कि हाँ बड़ी एंटरटेनिंग। बाकी तो मैं ट्रैक्स कंसीडर ही नहीं करता ना। नहीं, वो तो मैंने भी नहीं देखे थे, वो ट्रैक्स मैंने भी नहीं देखे। बट द थिंग इज कि आई एम सॉरी, द प्रोग्रेशन ऑफ स्टोरी वाज वेरी वेरी स्केची, वेरी स्केची इन द सेंस कि आप सिर्फ यही ट्रैक ले लें कि जी कशमाला फ़ोन करके इसको बता देती है, ये अपना सा मुंह लेके कमरे में बैठी रहती है जब तक वो घर नहीं आता। फिर वो कहती है कि तुम मुझे तलाक दो। ओ बहन, तू किस मुंह से तलाक मांग रही है? पहली बात तो ये कि उसको 4 शादियां जायज़ हैं, तो ऐसा कोई उसने हराम या गुनाह काम तो उसने किया नहीं। हाँ, उसको धोखा दिया, अब तुम्हें बता के कर लेता, वो अलग नहीं, बात है। तुम किस मुंह से उससे कह रही हो तलाक दो? तुम कहाँ जाओगी? तुम उसको पूछो तो सही कि क्या है मसला। फाइटर है वो लड़की है, फाइटर नहीं है, बेवकूफ़ है वो लड़की। उसको पूछे तो सही कि व्हाट्स द स्टोरी, व्हाट इज द डील? मुझसे तुम कह रहे हो प्यार मोहब्बत, तो शादी करके बैठे हुए हो, तुम्हारे बच्चे भी हैं। तो जब उसने कहा तो सुन ली ना उसने पूरी बात। और वो ऐसी सुनी कि अगले दिन सुबह वो उसका नाश्ता बना रही होती है। हाँ। मतलब है कि यू नेवर। उसने कहा कि देखो यार ये मेरी भाभी है, और मेरा भाई जब फोत हुआ तो मेरे माँ बाप ने मुझे फोर्स किया कि और इस एक सीन में हुआ और क्या? मैं अभी तक पवित्र हूँ, उसने ये बोला। असल जो बात आपको नहीं समझ आई, उसने ये बोला कि मैं तुमसे मिलने से पहले तक मैं बिल्कुल पवित्र था, Untouched। गंगा की तरह। हाँ। मैं अनटच था। हाँ, तो बस उसने जब ये सुन लिया, उसने कहा ठीक है फिर क्या ठीक है? कि तुम पवित्र थे, that you were pure, that is all that he was also pure. हाँ, she was also pure, he was also pure। Wow, how could I miss this dialogue? क्या? This dialogue, he actually said that? What? That I'm pure? No, That I'm untouched? no, but मतलब तो अच्छा, ये था ना, he said उसने कि जब तुमसे बता पहले। दिया, उसने कहा कि कि मैं हाँ कि हमारे अज़दवाजी रिश्ते नहीं है ना। हाँ। और इस बार तो बोल दिया कशमाला ने कि इन्होंने निकाह का हक नहीं अदा किया। सुना आपने वो डायलॉग? नहीं, अब देखा क्या फिर आपने? मैं तो बहुत हक गई थी। कशमाला ने ये अपने मुंह से बोली बात कि इन्होंने निकाह का हक अदा नहीं किया। हाँ, बोला मुझे याद आ गया, बोला है। तो निकाह का हक अदा नहीं किया तो यही इसका बात मतलब है हम वो तो शुरू प्योर से है। हम तो शुरू से ये बकवास कर रहे हैं। प्योर है वो। नहीं, प्योर जरूरी तो नहीं कि कशमाला के साथ ही उन्होंने हक अदा किया होता, उनकी गर्लफ्रेंड पहले भी थी। वो तो गजनवी। अच्छा यार, ये वो गजनवी क्यों कहती है उसे, नौशरमा क्यों नहीं मुझे कहती? भी ये इतराज था। पहली बात तो ये कि इतनी कोई कुछ घंटों में, नॉट इवन एक दिन में, कुछ घंटों में ये शख्स उसके जिस्म और जान में ऐसा समाया है, जिसमें भी समा ही गया ना, कि जो सोते हुए भी उसके ख्याल उसको आ रहे हैं, बेहोशी के आलम में भी। मैं इतना एंजॉय कर रही थी। मैं घर बढ़ा के उठती है गज़नवी और कहता है फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। और फिर वो थोड़े टची फीली होते हैं। और फिर जनाब साहब उनकी प्रोग्रेशन ऑफ स्टोरी, फिर वो पूरा ट्रैक जब उसको बताती है माँ कि हाँ इसने वो कराया था, और वो पीछे से हेवी हीविंग कर रही होती है कि ओह माय गॉड अब क्या होगा, ओह माय गॉड ये तो बाबा को भी पता चल गया, अब तो बच्चों को भी पता चल गया, अब तो हमसायों को भी पता चल गया, अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे रहूँ? तो ऐसे जाके गिर के पड़ जाए सास के कदमों में कि मुझे मत निकालें, मुझे मत निकालें। अच्छा, उसने ऐसा 2+1+2 ऐसा किया उसने है। खींचा, मेरे उसने कहा कि मैं जुनैरा का नंबर निकालो, मैं जुनैरा को फोन करूंगी, मैं जुनैरा से इसको। यार ये कैसे उसने सोची है बात? और यहाँ मैं आपको एक और बात बताऊँ। हाँ बताएं। इन 2 दिनों में नौशरवान ने कशमाला का नंबर सेव कर लिया। ये आपने नोट किया कि नहीं? देखा, ऐसा नहीं कि मैंने नोट देखा नहीं, मैंने देखा बड़े गौर से। मैं कहने लगा था आप देखें उसके फोन पे आ जाता नंबर, हालांकि पुराना फोन उसने उसको दिया था, और उस पे अननोन आ रहा था। उस पे नहीं, मैं आपको बताऊं, अननोन शायद उस पे भी ना आ रहा हो। उसको लगाओ कि शायद नौशरवान की सेक्रेटरी का फोन आ रहा है। नहीं, उसने कहा अननोन नंबर है, मुझे याद अच्छी तरह। अननोन उसके लिए अननोन है ना, उसको क्या पता कशमाला कौन है? वो कहते सम कशमाला, किसी कशमाला का फोन, किसी कशमाला का नो फोन। इट सेड अननोन। वी हैड दिस डिस्कशन एनीवे। ओह माय गॉड यार वो उसकी मर्जी नौशरवान की। और अच्छा, इस सीन में क्या हुआ? जो ये सीन था जब वो कहता है मैं तुम्हारे से मिलने से पहले पवित्र था, अनटच्ड था, मुझे किसी ने आज तक छुआ नहीं था, मर्द या औरत। तो इस सीन में क्या होता है? क्या होता है सीन में? इस सीन में जानिसार
तेरे बिन बन जाता है। ये था इस सीन का मकसद। कैसे तेरे बिन बन गया बस इस सीन कैसे में। बना? मुझे नहीं पता, मुझे लगा, मुझे वाइब आई इस सीन से। अच्छा मैं ना सीरियस नोट अब ये बात करने सीरियस लगा नोट, ओह माय गॉड। कि देखें अगर थ्रिल की बात है, जो जिस तरह का थ्रिल तेरे बिन में था और ट्विस्ट एंड टर्न्स और वो सब कुछ थे, वो जानिसार में मेरे ख्याल में तेरे बिन से ज्यादा है। जो एक टिपिकल जियो का सेवन स्काई का वो वाला क्या उन्होंने डिनर भी उसी केटरर से कराया? डिनर वाला सारे जो लवाजमात होते हैं, लड़का लड़की सिर्फ हीरो यार हीरोइन, नहीं, पानी में नहीं गिरे। पानी में नहीं गिरे। बट ये देखे ना इनके बीच में वो सारा वो बिल्डअप और वो सारी चीजें हैं। ये जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है ना, ये मतलब शायद तेरे बिन से ज्यादा है इस ड्रामे में। और वो जो एक टिपिकल पता क्या है, दीवानगी भी के और तेरे बिन के कंबाइन करके हैं। नहीं, लेकिन वो जो तेरे बिन की एक चीज थी ना, ऑफ कोर्स वहाज और यमुना ने जो केमिस्ट्री एक क्रिएट कर दी हुई थी, तो दैट इज हाउ मच इट मैटर्स। जो लोग भी कहते हैं कि यार आप केमिस्ट्री इतनी हर वक्त करते रहते हैं, इन दोनों की भी बहुत है, अच्छी है। हाँ, नहीं, बहुत है। अच्छी केमिस्ट्री है। जब वो आती है, दरवाजा जब वो खोलता है, वो ऐसे अपने बाजू ऊपर करके खड़ा होता है, तो केमिस्ट्री इनकी भी बहुत है। नहीं, और जब वो रोते हुए उसकी आंखों में यूं देखती है, मतलब दानिश इज टॉलर देन हिम ना, तो वो यूं ऐसे ऊपर देख रही होती है, तो आपको महसूस होती है। बिल्कुल। बट वो एक चीज है, एक तेरे बिन एक क्लिक कर गया उस तरह से, मतलब लवाजमात इसमें पूरे भी क्लिक किया है, रोज ये ट्रेंडिंग पे था। हाँ, लेकिन वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल की वो थी ना। हम्म। बट इसमें पोटेंशियल बहुत है आगे चलते हुए, शायद ये और ज्यादा। पता है इसको क्या, व्हाट इज होल्डिंग इट डाउन? हाँ, व्हाट? द साइड ट्रैक, द फिजाज ट्रैक, बिकॉज वो उसको उतना ही टाइम मिल रहा है, स्क्रीन टाइम ऑलमोस्ट जितना इन दोनों को मिल रहा है। हाँ, और उसको बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा है। अब वी डोंट रियली केयर कि नाउ शी इज़ प्रेग्नेंट एंड नाउ ही वांट्स हर टू गेट एन अबॉर्शन, यू नो। प्लस वो जो अब छोटी बहन वाला पूरा ट्रैक शुरू हो गया। तेरे बिन में एक्चुअली जो साइड ट्रैक था हया वाला, वो भी दैट हैड टू डू विद मुर्तसिम। या एब्सोल्युटली। अब आप मुझे दे दें बेशक आप गजनवी और अपनी दुआ और मोनिका भाभी, तीनों को we're fine with them, right? इनके बीच में रहे थोड़े साइड कैरेक्टर्स आपके आते जाते रहे, but there's too much time given to दुआज मेका। अब वो बहन की शादी, उसका रिश्ता आ रहा है, वो सारा चल रहा है, you're right. I think that is what it is. और बहन के ससुराल में इतना वक्त, माय गॉड, फिजा हो गया या सरफराज हो गया। सरफराज, अच्छा, मुझे उसकी रेलेवेंस भी अब खैर अब तो ये भी हो गया कि सरफराज उसी के ऑफिस में पहुंच गया, नौशरवान के ऑफिस में पहुंच गया जी। उसने कहा वाओ, ये बड़ा डैशिंग आदमी है, इतना पैसा किसी को भी मिले तो, है इनकी, पैसा मिले तो कोई भी हो जाता है, नहीं कोई भी नहीं होता, वैसे नहीं होता। नहीं। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, मुझे लगता है दानिश हैज नेल्ड द कैरेक्टर। या एब्सोल्युटली। वो जो है ना, एक बार कहता है कि क्या कहता है, किसको कहता है कि कोई बीच में एक जाफर, द वे ही सेज जाफर ना, हाँ, एक बीच में एक ऐसा पॉइंट आया, मैंने कहा ओह ये पुराने वाला दानिश वापस आ रहा है, कैसी तेरी खुदगर्जी वाला। जब वो कहता है अब तो मुझे मजबूर कर रही हो, मैंने कहा अब वो अंदर का वो निकल रहा है, टॉक्सिक हीरो। मगर नहीं निकला फिर। हाँ, नहीं वो जब वो कहती है, बट ये सीन का क्या मकसद था? ये मकसद सीन होता है एंड कट टू नेक्स्ट डे, देयर एब्सोल्युटली फाइन। आप चाहती हैं, आप वो कॉन्वर्सेशन देखना चाहती थी? हाँ, यहाँ 5 किस्तें दे दी तो वो कॉन्वर्सेशन देते हैं, थोड़ा सा फिजा और सरफराज को कम दे देते हैं यार, या छोटी बहन जो उसकी शादी को कम दे देते वो। अब छोटी बहन वाला ट्रैक हम क्यों देख रहे हैं? मैंने तो फॉरवर्ड कर दिया सारा, मैंने देखा। लेकिन अम्मा ने स्टैंड ले लिया, ये अच्छी बात है। अम्मा ने कहा दे दी ना, आपने नहीं, अम्मा ने कह दी वो बात। अम्मा ने कहा क्या, तलाक की धमकी तो दे चुके ना, दे दें तलाक, देनी है तो दें। वेल डन अम्मा, वेल डन। देनी है तो दें, लेकिन मैं अपनी बेटी को, जो आपने एक बेटी को पहले मेरी पाबंदी कर दी, दूसरी के साथ भी आप ये कर रहे हैं, तो मैं अपनी बेटी को इस तरह से ये मैंने देखा कि उसको दुआ को वो फ्रेंड मिलती है, नहीं दुआ को नहीं, फिजा को। हाँ, और वो फ्रेंड है बिला वजह वो हो रही है ओवर कि इस जैसी लड़की है ये वो, व्हाट द हेल यार। अपनी हरकतें देख तू फ्रेंड, अपनी हरकतें देख तू लुच्ची कैरेक्टर को कह रही। नहीं, वो उन्होंने ठीक है दिखा दिया कि माँ ने ये सारी बातें बोल दी, और बाप जो है फिर वो एक्चुअली बैकफुट पे चला जाता है और घबरा के वहां से चला जाता है कि अच्छा मैं ये रिएट्रेट करना चाहूँगी, क्या दुआ एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि कुछ हफ्ते पहले इतनी मासूम थी कि कॉलेज में मिले हुए एक लड़के, फ़ोन इसको चलाना नहीं आता था, साइलेंट करना नहीं आता था, एक कॉलेज में मिला हुआ पहला लड़का ज़िंदगी में जो उसके उसमें राह में आया, उसने उसको कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ये मान गई। यहाँ तक कि इसकी बहन की जिस दिन रुखसती थी, उस दिन वो डेट पे गई उसके साथ, उसकी माँ से मिलने, और उसकी माँ से मिलने वो बेडरूम में चली गई, वहाँ पे इंतज़ार किया, फिर वो बिक गई, वो एक ब्रॉथल में पहुंच गई, एक स्कॉट सर्विस में, वहाँ पे वो धर धर की उसने टोकरें खाई अपनी इज्जत बचाते हुए,
और नेविगेट करते हुए, और वहाँ से जुनैरा से बची और घर गई तो बाप ने खड़े खड़े इतनी बेइज्जती की कि उफ अल्लाह, ऐसा वापस कर दिया, मोहल्ले वालों ने जलील करके, जलीलो ख्वार करके वहाँ से धक्के मार के निकाला। सड़क पे इज्जत लुटते लुटते उसकी बच गई, ना उसके कोई दोस्त आगे नहीं ये आप याद कि ना उसका कोई दोस्त रहा, ना उसका कोई खानदान रहा, ना कोई रिश्ता, ना पैसा घर में, ना कोई ट्रस्ट करने वाला। ये किस मुंह से तलाक मांग रही थी? अच्छा, ये आपका मेन इशू ही है। मेरा इशू ये था। खुदा लड़की है यार वो। What did she think she would उसने do? कहा ना, मुझे सिर्फ इज्जत और प्यार चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। Bullshit. उसने कहा मुझे इज्जत और प्यार चाहिए। Bullshit. अच्छा, वैसे ये बात आपने अच्छी की, क्योंकि वो डर अभी भी रही है कि मुझे छोड़ना मत, वरना मैं जुनैरा के पास पहुंच जाऊंगी। तो एक तरफ उसको कह रही है मुझे छोड़ना मत, क्योंकि मैं ये ना आपका दिल बहल जाए और आप मुझे छोड़ अबे दें। घर तेरे नाम कर रहा है और वो कैसे छोड़ेगा? मतलब है क्या? 5 करोड़ उसने तुम्हें हक मेहर दिया है। ओए 5 करोड़ का हक मेहर? पता नहीं उस वक्त था वो क्या कहते हैं उसको, मुअज्जल या क्या, गैर मुअज्जल या क्या दिया कि नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन है तो सही। निकाहनामा में लिखा हुआ। तो तलाक ऐसे मांग रही है जैसे पिछले करोड़ों छोड़ के आई है, और आई गिव अ यार अब घर उसका हो गया ना। नहीं, वो तो ये तो वैसे बिहेव करी कि घर भी रख और सब कुछ रख और मैं चली। मेरे ख्याल था अब कहेगी मुझे हाथ मत लगाना, मैं एक्सपेक्ट करी थी, मगर वो भी नहीं हुआ। तो हाथ झटक देती वो? नहीं झटक देती है। हाँ, झटक देती वो। बड़ा रिडिकुलस था ये सीन यार आमना, आपने तो सारा बस किल कर दिया। मैं आई एम सॉरी, उनका जो रोमांस था ना वो एक पॉइंट पे सिकली हो गया था। किनका? इन दोनों का, इस रेवोल्यूशन से पहले जो इनका चल रहा था ना। अभी आप कह रही केमिस्ट्री इतनी? हाँ, लेकिन वो सिकली स्वीट हो रहा था, बहुत ज्यादा टू मच हो रहा था। खुश हो रहा था, पीडीए ज्यादा हो गया। बहुत ही ज्यादा। तैयार हो रही है उसके लिए, उसको भिजवा रहा है, फिर वो फोन पे गिगल कर रही है, अच्छा मुझे मिस कर रही हो, ये है वो है। बस यार आप बस खुश ही नहीं होती किस तरह। बस किल कर दिया आपने यार आप लोग ये बताएं कि मेरी एक और थ्योरी है। हाँ। ये जो है ना ड्रामा, इन्होंने ना 5-6 ड्रामों से ना छोटे करके ना चीज़ें उठा के एक फार्मूला बनाया है कि दिस विल वर्क। एक फार्मूला तो तेरे बिन का हो गया, ठीक है जी। थोड़ा सा इन्होंने दीवानगी का ले लिया। दोनों लीड कपल है, वेरी पॉपुलर कपल, दे डू एक्सीडिंगली वेल। दोनों की वजह से ड्रामा चल रहा है, इट्स नॉट जस्ट दानिश, इट्स हिबा एज वेल। तीसरा इन्होंने किस ड्रामे से बोरो किया है, एक और सुपर हिट ड्रामा सुकून, कि जिसकी वजह से घर में आंधी तूफान आया, वो लड़की निकल के अपनी बस गई है, और जो पीछे बहन है बेचारी वो जलीलो ख्वार हो रही है। यही हो रहा है ना सुकून में भी, एग्जैक्टली यही हुआ था ना। सना जावेद का जो कैरेक्टर था वो चली जाती है एहसन खान के कैरेक्टर के साथ, अपनी अच्छी बड़ी ज़िंदगी गुजार रही है एफ्लुएंटली महल उसमें, और जो बेचारी पीछे रह गई थी उस दूसरे लड़के के साथ वो जलीलो ख्वार हो रही। यहाँ भी यही हो रहा है। तो इन्होंने कहा जो जो एलिमेंट, बट इसकी शादी तो उसी से हो रही थी, उसका लेना देना नहीं था इससे कोई। हो तो बेसिकली यही रहा है ना, वो जलील तो इसकी वजह से ही हो रही है अपने घर में। हाँ। तो मतलब है कि मैंने कहा ये इनके एलिमेंट्स उठा लो, ये बहुत सुपर हिट ड्रामा होगा। एंड दे वर राइट। हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले, दे वर राइट। आप कोई पैरेलल्स ड्रॉ कर पा रहे हैं बिटवीन जान निसार एंड तेरे बिन? फर्स्टली आई हैव समथिंग एल्स टू से। हाँ जी। यार ये डॉक्टर आई थी ना, बड़ी वियर्ड थी वैसे। कौन? जो रात को डॉक्टर आई थी ऑन कॉल। ओ हाँ यार डॉक्टर इतनी तैयार हुई डॉक्टर मैंने किसी वो भी आधी रात को। रात को जो आई है इतनी तैयार होके, उन्होंने वो लंबा वाला ड्रेस भी प्रॉपर पहना हुआ था, बेल्टेड, और वो इतनी तैयार होके आई हुई, इतना मेकअप उन्होंने किया हुआ। मैंने तो कहा भाई ब्लॉन्डी डॉक्टर, पूरा लिप ग्लॉस लगी हुई ऐसे करके टिक टिक करती हुई, बहुत तैयार होके आई थी। मेरे ख्याल में जुनैरा के घर से किसी की, मुझे लगता है जुनैरा की कोई पर्सनल, जुनैरा की डॉक्टर थी वो, जुनैरा की कोई इन हाउस डॉक्टर लग रही थी वो बिल्कुल। वो वहीं से आई। यार ये अभी जो पूरा ट्रैक है, मैं आई वुड बी वेरी I have another point. तुसी करो, मैं भी चुप I have कर। another point. हाँ। जब ये रुखसत होके चली जाती है जुनैरा के घर से बिफोर द शूट आउट, और ये गाड़ी में बैठी होती है सैड सी शक्ल बना के, और निशरवान कहता है क्या बात है, परेशान हो? यार मेरा खुदाई कसम था ये कहेगी कि यार मुझे माँ बहुत याद आ रही है या घर बहुत याद आ रहा है। मेरे हर लड़की का अरमान होता है कि मैं मेरी रुखसती ऐसे हो, माँ बाप मुझे रुखसत करें दुआओं के साथ। कहती क्या है, आपने जो जुनैरा को ब्लैंक चेक दिया है ना, मुझे उसकी बड़ी फिक्र है। मैंने कहा यार ये दुआ अच्छी निकली, दुआ असल दिल फेंक है, ओवरनाइट दिल फेंक दिया उसने, क्योंकि बस यही है यार उसको लग रहा है दिस इज टू गुड टू बी ट्रू, और फिर ये वो तलाक मांग रही है।
हम वो तो इसीलिए उसको लग रहा है बिकॉज दिस इज टू गुड टू बी ट्रू, टू बी ट्रू। तो इसीलिए वो कहती मुझे तो ये टेंशन है कि यार आपने ब्लैंक चेक दे दिया, वो तो आपका बड़ा नुकसान करेगी। यार आपका चेकों से बड़ा गहरा ताल्लुक है, चेक कितने तक का बंदा लिख सकता है? यार मैंने अज्यूम ये किया कि ये वो वाला अकाउंट होगा नौशरवां का जिसमें पैसे की एक लिमिट होगी, करोड़ टाइप हो, मतलब इसमें जैसे 5-6 करोड़ रुपया होगा। ठीक है, वो तो नहीं, वरना तो बंदा एम्प्टी कर दे अकाउंट है, वरना तो वो खाली कर दे अकाउंट। हाँ तो मतलब है कि बाउंस हो जाए तो मेरे ख्याल में 5-6 करोड़ होगी। नहीं ये देखिए ये रिस्क है, अगर आप बहुत ज़्यादा लिख दें और वो ना हो तो वो बाउंस हो जाएगा। हाँ तो फिर अगर आपका चेक बाउंस हो जाए आप पर्चा कटा सकते हैं ना। अच्छा कटा नहीं, पर किस मुंह से कटाएगी इस जुनैरा? मुंह से क्या कटाएगी? जुनैरा नहीं नहीं, ये तो बात है सारी। अगर आपको किसी ने चेक दिया है और वो चेक बाउंस हो गया है तो फिर आप FIR कटा सकते हो फ्रॉड का, हाँ। राइट। तो नौशरमा अब अपनी इज्जत ऐसे तो नहीं कि जुनैरा उस पे फ्रॉड का पर्चा कटा रही है, नौशरमा का चेक हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। तो उसने सोच लिया होगा कि यार कि कितने पैसे निकाल लेगी, कितने ही निकाल लेगी, 5 करोड़ 10 करोड़ निकाल लेगी, कितने निकाल लेगी, कोई होगी ना उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग। यार अब्बा जी को भी पता है जुनैरा क्या करती है, अम्मा को भी पता है जुनैरा क्या करती है, कशमाला को भी पता लग गया है जुनैरा क्या करती है। कशमाला और जुनैरा बेस्टीज बनने तो इन लोगों को पता ही होगा, वो कह रही है कि जो तुम्हारी भारी कीमत दी है वो रखो, एक और तुम्हें बैग और मिल गया। जुनैरा ने कितना रिडिकुलस प्लान दिया ना कि तुमने जिसका सरकार का सर फाड़ा था उनको मिल लो एक दफा जाके। अच्छा, और वो बता नहीं रही नौशरवान को, वो कहती है बार बार मेरा पास्ट आएगा नौशरवान के सामने, कितना वो जो बार बार वो कह रहा है कि तुम्हारे पास से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। बताना चाहिए उसे। ये भी उसने कहा कि जुनैरा का नाम ना तुम्हारे मुंह से सुनो। आई वुड बी एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड अगर ये एक्चुअली अब चली जाती है तो। जाएगी ये? नहीं, लेकिन वो दूसरी ने फोन कर दिया ना। किसने? प्रोमो नहीं देखा हाँ हाँ, रूमी ने। उसने कहा कि ये तो कुछ करना जा रही है। सो अच्छा, अभी तक ये है कि वो निकलती आ रही है, जो भी मसला आता है वो निकल जाती है, मसला आता है निकल जाती है, मसला आता नहीं, प्योर और अनटच दोनों निकलते आ रहे हैं मसलों से। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। टच्ड ओनली बाय ईच अदर, ओनली बाय। भाई मैं काफी देर से आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप कोई पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं बिटवीन कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बिटवीन जानिसार एंड तेरे बिन आपको कुछ नजर, एंड जाने सारन दीवानगी एंड जाने सारन सुकून, बट प्राइमरीली तेरे बिन एंड जानिसार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वो वाला उस तरह का उस जॉनरा में ये ड्रामा है, तेरे बिन वाले जॉनरा में। बट आमना भी बिल्कुल सही कह रही है कि एक वजह जो उसको थोड़ा सा रोक रही, क्योंकि ट्रेंड तो कर रहा है, व्यूज भी बहुत आ रहे हैं, बट वो मैसिव पॉपुलैरिटी की वजह शायद ना कि पॉपुलैरिटी रीच करने ना करने की वजह शायद साइड ट्रैक्स हैं। तो आपको क्या लगता है, आप लोग ये बताएं। आप जानिसार के साइड ट्रैक्स आप लोग देखते हैं या आप लोग नहीं साइड ट्रैक्स भी हैं, प्लस वहाज और यमुना की बहुत पॉपुलैरिटी है। हाँ दानिश नहीं, की बट बहुत वहाज और है। यमुना की पॉपुलैरिटी हुई ना तेरे बिन की वजह से हाँ मल्टीप्लाई नहीं, बट इनकी इंडिविजुअली भी बहुत थी और बड़ी भी उसकी वजह से बहुत ज्यादा। यहाँ पे है बिल्कुल बहुत पॉपुलर है दानिश और हिबा, वो लेवल नहीं है जो वहाज और यमुना मेरे का है। ऑल्सो वो वाले मोमेंट्स नहीं है इन दो के बीच में, पानी में नहीं गिरे ना अभी तक, पानी में नहीं गिरे या उस तरह की, और प्लस उनकी वो होगी ना शादी भी एकदम ही कॉन्ज्यूमेट हो गई और इनका, इसीलिए आप समझ आइए आपको जानबूझ के वो क्यों अलग अलग सुलाते हैं। आपका ख्याल है मुझे समझ नहीं है इस बात की? हाँ इसलिए आपको समझ है जो आमना उस दिन कह रही आपका ख्याल है मुझे नहीं समझ? हाँ आमना ने तो बड़ा फॉर्मूला है, ट्रैक है ये तो। इसीलिए तो एक ये भी वजह है। अब इसमें अगर इनकी फ्रिक्शन होती ना यहाँ पे, तो फिर वो होता कि यार ये क्या है, क्यों नहीं मिल पा रहे, क्या मिल ली है ना। बट अगेन मिलने के बाद भी अगर इतनी पॉपुलैरिटी है तो ये भी एक अच्छी बात है जानिसार के लिए, बहुत अच्छा है, एंटरटेनिंग बहुत है। ख्वातीन और हज़रात, ऑन दिस नोट आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।